सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 5 पाठ 4 लहरों का गीत पढ़ेंगे। बच्चों, क्या आपने समुद्र देखा है? ऐसे देखा होगा या टीवी पर देखा होगा। क्या आपने लहरों को गिरते उठते और अपनी ओर आते देखा है? ये लहरें जब हमारी ओर आती हैं तो हमें क्या संदेश देती हैं? ये लहरें हमें कहती हैं कि हमें जीवन में सदैव आगे ही बढ़ते रहना चाहिए, बिना किसी परेशानी के, बिना घबराए, जोश और उमंग के साथ निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ये देखिए, इस कविता में बच्ची अपनी माँ को इन लहरों के विषय में ही बता रही है। चलिए अब कविता पाठ करते हैं। माँ ये लहरें भी गाती हैं, कल कल छल छल के मधुर स्वरों में अपने गीत सुनाती हैं। बच्ची कह रही है, माँ ऐसा लग रहा है ये लहरें भी गा रही हैं, कल कल छल छल, अर्थात ये आवाजें हैं। जब लहरें उठती हैं तो आपने सुना ही होगा, ये आवाजें आती हैं, कल कल छल छल के मधुर स्वरों में ये कुछ गीत सुनाती हैं। मैं देख रही थी अभी अभी ये मुझ जैसी मचल रही हैं। मैं अभी देख रही थी कि ये मेरे जैसे, बच्चे हट करते हैं ना, मचलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे जैसी ये लहरें क्या कर रही थी? मचल रही थी। बच्ची को उन लहरों में अपने मचलने जैसी आवाज दिख रही थी। क्या जाने क्या मिला इन्हें, भर भर उमंग में उछल रही हैं। परंतु बच्ची को लगा अब जाने क्या, अभी तो ये मचल रही थी, मगर अब जाने इनको क्या मिल गया है कि ये जोश में भरकर उछल रही हैं, उमंग के साथ ये उछल रही हैं। तट से आकर हंस हंस कर अपनी बातें कह जाती हैं। माँ यह लहरें भी गाती हैं, अर्थात जोश में भरकर ये उछल रही हैं और तट तक आकर हंस हंस कर ये कहती हैं कि हमें अपने जीवन पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, है ना। समुद्र की लहरें हमें पल पल क्या संदेश देती हैं कि जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव आए, मगर हमें हमेशा निरंतर आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। मैं कब से बुला रही इनको पर मेरे पास नहीं आ रही हैं। बच्ची कह रही है कि माँ मैं इनको कब से बुला रही हूँ पर ये मेरे पास नहीं आ रही हैं। कुछ खेल खेलती इसलिए तट तक आकर भाग जाती हैं। यह कुछ खेल खेल रही हैं और तट तक आकर भाग जाती हैं, मतलब ये लहरें बार बार उठती हैं, गिरती हैं और फिर वापस चली जाती हैं। अर्थात यह हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में हमें असफलता मिले फिर भी हमें क्या करनी चाहिए? हार नहीं मानना चाहिए और निरंतर अपने कार्य पथ पर लगे रहना चाहिए। मैं चलूं साथ खेलूं इनके, यह मुझे बुलाती हैं। माँ यह लहरें भी गाती हैं, उसे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे बुला रही हैं कि मैं इनके साथ आकर खेलूं, और ये लहरें क्या कर रही हैं? गीत गा रही हैं। अपने संग खेल खिलाने ये शशि को उतार लाई नभ से, हर एक लहर के साथ साथ सखी भी खेल रहा तब से। शशि यानी चंद्रमा। बच्ची को ऐसा लग रहा है कि ये क्या कर रही हैं? खेल खिलाने के लिए चंद्रमा को आकाश से उतार कर ले आई हैं। हर एक लहर के साथ शशि भी, मतलब लहरों के साथ चंद्रमा भी इनके साथ खेल रहा है। कैसे धीमे धीमे जल के झूले पर उसे झुलाती हैं। उसे लग रहा है कि क्या कर रही हैं ये लहरें? उस चंद्रमा को एक एक लहर के साथ झूला रही हैं। चंद्रमा के देखिए यहाँ भी परछाई दिख रही है, तो बच्ची को लग रहा है कि ये चंद्रमा को उतार कर लाई हैं, उसे भी अपने साथ खिला रही हैं। रुकती ना कभी ये क्षण भर भी, जीवन भर बहना सीखा है। माँ ये लहरें क्या है, किसी के रोकने पर भी नहीं रुकती हैं, इन्होंने थमना तो सीखा ही नहीं है, जीवन भर बहना ही सीखा है। यह क्या है? इनके कर्मशील होने का प्रतीक है कि व्यक्ति को भी एक सिखाती हैं कि व्यक्ति को भी कर्मशील बनना चाहिए और निरंतर अपने कर्म पर लगे रहना चाहिए। भर भर उमंग, सदा हृदय में आगे बढ़ना ही सीखा है। इन्होंने अपने हृदय में जोश भरकर आगे बढ़ने ही सीखा है। जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। स्वाभाविक है, जब हम असफलता प्राप्त करने के बाद सफलता की ओर चलेंगे तो हम क्या करेंगे? आगे ही बढ़ते जाएंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। हंस हंस कर जीवन पथ पर बढ़ते जाओ, यह कहती आती हैं। माँ यह लहरें भी गाती हैं। यह लहरें हंस हंस कर क्या करती हैं कि हमें अपने जीवन पथ पर, अर्थात अपने जीवन के रास्ते पर क्या करना है? आगे बढ़ते रहना है। कितने भी विघ्न बाधाएं आए हमारे जीवन पे, मगर हमें उनका सामना करते हुए निरंतर आगे बढ़ना है और उन्नति के शिखर तक पहुंचना है। ये लहरें हमें यही सिखाती हैं कि हमें निरंतर अपने कर्म
पर क्या करना है, अडिग रहना है, कर्मशील बनकर निरंतर आगे बढ़ते रहना है, तभी हम अपनी उन्नति के शिखर तक पहुंचेंगे। चलिए अब आप सब इस कविता का पाठ करिए।